क्या है, तो मैं ठीक है, बैंक्स के साथ में तो थोड़ा सा निगेटिव है। आप अपना टाइम लीजिए। शायद ब्रेक के बाद एक ट्रेड मिल जाता है तो दे दीजिएगा, वरना सेकेंड हाफ तो खुला ही है, आपके ट्रेड का इंतजार करेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आए, लेकिन आज क्योंकि इंटरनेशनल महिला दिवस है तो इस मौके पर सीएनबीसी आवाज अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी कई दिग्गज महिलाओं से भी बात कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ रही हैं इंजीनियर्स इंडिया की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला। शुक्ला जी, मैम गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। इनफैक्ट आपसे पूरे साल अलग अलग मौक़ों पर बात होती है, तो हमें लगा कि आपसे आज भी बात कर लेनी चाहिए। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू हर्षदा, एंड रियली प्रिविलेज्ड कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपके साथ जुड़ी हूँ, और इस मौके पर मैं आपको और सारी महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्र में अग्रसर हैं अपनी छाप बनाने के लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत वेलकम चेंज मैंने देखा है हाल फिलहाल में, कई जो लीडरशिप पोजीशन में सरकारी कंपनियों में कई महिलाएं सामने निकल कर आई है। आई डोंट नो इफ इट्स कॉन्शियसली बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार का भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन इस समय कई ऐसी महिलाएं हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बातचीत की होगी एक दूसरे से। ये बस इत्तेफाक है या फिर कि आप सब लोगों ने एक समय पर शायद वर्कफोर्स ज्वाइन किया एंड यू ऑल एट वेरी सीनियर पोजीशंस इन पीएसयू कंपनीज? आई थिंक जो आपने अभी बात कही वो भी काफी हद तक लागू करती है कि हम सब ने जब वर्कफोर्स ज्वाइन किया लेट 80s में, अर्ली 90s में, तो अब हम अपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उस पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं जहां पे हम एक लीडरशिप रोल के लिए अपनी काबिलियत के स्ट्रेंथ पर वी कैन स्टेक अ क्लेम टू जो सीनियर पोजीशंस पे हैं। दूसरी ये है कि आज के दौर पर महिलाओं की शक्ति हर एक क्षेत्र में है। जी हाँ। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर में भी और इंडस्ट्री में भी काफी हद तक जो तकनीकी क्षेत्र में, फाइनेंस क्षेत्र में, ये सब जो ऊपर उठ के आए हैं, हम लोग सब एक पीढ़ी के हैं, एक जनरेशन के हैं, जो आज हम एक बहुत ही अहम पोजीशंस पे हैं, जहां हम चेंज को खुद उस पोजीशन पे बैठ के खुद अपने सामने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, एंड इट्स अ वेरी वेलकम चेंज और एक बहुत बढ़िया सिग्नल है देश की युवतियों के लिए कि ये भी देखिए इस तरह का मकाम वो भी हासिल कर सकती हैं। अच्छा, आपकी कंपनी पर मैं फोकस करना चाहूंगी मैम, क्योंकि आपसे मौका मिला है आज बातचीत करने का। इंजीनियर्स इंडिया बहुत ही टेक्निकल स्पेस में है और आपकी लीडरशिप में हमने देखा है कई नए इनिशिएटिव्स भी आप लोगों ने लॉन्च किए हैं। तो उनमें से एक ऐसा नया इनिशिएटिव डिफेंस और स्पेस इंफ्रा को लेकर है। उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सके, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगी, किस तरह के ऑर्डर्स पर आप लोग इस समय काम कर रहे हैं? देखिए, आपने सही फरमाया कि हमारी कंपनी इंजीनियरिंग की स्ट्रेंथ पर ही देश विदेश में प्रसिद्ध है, और हमने कई मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो एक खाली जमीन पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी लगाना, इसमें हमारे इंजीनियर्स बहुत ही निपुण हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। अब इसी स्ट्रेंथ को लेके हमने अपनी कंपनी में जो स्ट्रैटेजी बनाई है ग्रोथ की, जो कि बाकी सेक्टर्स में भी हमारा इसी स्ट्रेंथ पे योगदान रह सके, इसकी नींव हमने पिछले एक वर्ष में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डीप कोशिश करी है करने की। इसमें एक सेक्टर है डिफेंस, जिसका हमने अभी करीब मिड फरवरी में एक एमओयू किया है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसमें हम जो रासायनिक केमिकल्स यूज होते हैं डिफेंस सेक्टर में, इसकी एक्सपर्टीज देश में विकसित करेंगे, उनसे मिलकर उनके प्लांट को नया करेंगे, और इस एक्सपीरियंस को हमारी जैसी कंपनी को छोड़ के किसी भी कंपनी के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक उसी तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी काफी, क्योंकि उसमें बहुत निवेश हो रहा है, बहुत ग्रोथ की संभावना है, क्या उसमें काफी बिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ
crores of rupees is an outlay in terms of investment. तो उसमें हमने बहुत ही उम्दा डेटा सेंटर्स का निर्माण किया है राजस्थान में SBI के लिए, और अभी हम बहुत डेटा सेंटर्स के भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। मैम, अगर मुझे एक थोड़ा सा इंसाइट ये दे सके, कंसिडरिंग एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर अब सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाइन अप कर रही है, उस रोड मैप में इंजीनियर्स इंडिया की कितनी बड़ी भूमिका होगी? क्या आपने कुछ ऑर्डर्स के लिए बातचीत शुरू कर ली है? ये कितना बड़ा ऑर्डर बुक का साइज हो सकता है आगे डिलीवर करने के लिए? हर्षदा, हमने बातचीत ही नहीं, हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और हम ही एक देश की संस्था है, एक उपक्रम है जो ग्रीन हाइड्रोजन में पाइपलाइन या तो ब्लेंडिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन की कैपेसिटी हो या इंटीग्रेशन की हो, जो रिफाइनरी में इंटीग्रेट हो गए। हम कई सारे क्लाइंट्स के साथ पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, पूरा इम्प्लीमेंटेशन का कार्यभार संभाल रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में एक जो क्षमता है उसकी तकरीबन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, ये हमारी सेक्टर का टारगेट है, और उसमें हम अपने बाकी ऑयल कंपनीज के साथ सहयोग है। हमारे पास एक सशक्त टीम है जो कि सब कॉम्पिटेंसी से ली गई एक बहुत ही हॉरिजॉन्टली वाइडेंड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब एकजुट होके ग्रीन हाइड्रोजन में बिजनेस देख रहे हैं। अभी बिजनेस हमारा जो उसमें आया है ग्रीन हाइड्रोजन में, उसका हमें अगले कुछ वर्षों में मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है, और ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन हाइड्रोजन यूसेज इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, इसमें हमें काफी ग्रोथ दिखती है। कई हम DPRs कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, जो करीब 4000 टन ग्रीन अमोनिया, दैट्स अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट साइज। तो ये सारे हम प्रोजेक्ट्स अभी ग्रीन हाइड्रोजन के अपने कंपनी में एग्जीक्यूट कर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स जो आपने हाल ही में बैक किए हैं, क्या विजिबिलिटी रहेगी इस साल को? आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू कहां पर एंड करेंगे, या फिर FY24 के लिए क्या की टारगेट्स होंगे टर्नओवर के? इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 9 मंथ्स में देखा, हमारा जो टॉप लाइन था करीब 17% ऊंचा था। हमारे प्रॉफिट्स जो रियलाइज होते हैं वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन साइकिल कोविड के रहते थोड़ी इस वर्ष ना होके अगले वर्ष तक एक्सटेंड होगी। तो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इस वर्ष के प्रोजेक्ट्स की शायद अगले वर्ष में हो, बट हमारा टर्नओवर की ग्रोथ की विजिबिलिटी है इस फाइनेंशियल ईयर में। नंबर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में शेयर कर सकती हूँ। जहां तक बिजनेस का ग्रोथ है, हमारा पिछले वर्ष मतलब FY 2021-22 से कंपेयर करें 22-23 से, तो हमारी ऑर्डर बुक जो बुक हुई है वो करीब 2 गुना हुई है। सो 100% ग्रोथ है ऑर्डर बुक की, जो कि प्रोजेक्ट्स हमारे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में एग्जीक्यूट होते हैं। आने वाले वर्षों में बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन की हेल्दी ग्रोथ इज वेरी विजिबल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एंड हैव अ गुड डे, और होली की भी शुभकामनाएं। आप इनफैक्ट आज ऑफिस आई हमसे बात करने के लिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ आज आपको होली की छुट्टी का भी फायदा पूरी तरह से एंजॉय कर सके आप अपने परिवार के साथ। श्योर, मैं इस मौके पर सारी महिलाओं को और सबको होली की शुभकामनाएं देती हूँ, और आशा करती हूँ कि रंगों से हर रंग से महिलाओं का जीवन भरपूर रहे, और जो रंग वो चाहे उस रंग में वो जी पाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फटाफट लौटते हैं CNBC आवाज पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।